बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, मेज़ के सामने कुर्सी पर बैठकर या अपने सोने वाले बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है, इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि मेडिकल साइंस इस तरीके से बैठकर खाना खाने के हवाले से हमें क्या वार्निंग देती है। ये तमाम बातें जानने के लिए और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, आज के दौर में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके घर से बरकत ख़त्म हो चुकी है, यानी इनके रिज़्क में बरकत नहीं रही, इनके घर पर किसी ने जादू टूना करवा दिया है। और यही वजह है कि ऐसे लोग अपने घर का इलाज मुआवजा शुरू कर देते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। जान लीजिए कि सबसे बड़ा वजीफ़ा और सबसे बड़ा इलाज क्या है कि हम अपने रोज़मर्रा के सारे मामूलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सर अंजाम दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी तमाम परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल किया जाता है तो ऐसे घर में अल्लाह तबारक ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। मोहतरम नाजरीन, जानते हैं कि मेज़ और कुर्सी पर बैठकर या फिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है, और इससे कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां हमारे घरों पर नाजिल होती हैं। जान लीजिए कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से ना सिर्फ रिज़्क में से बरकत ख़त्म हो जाती है, बल्कि हमारी सेहत को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। आजकल घरों के अंदर ये रिवाज आम है कि बहुत से लोग डाइनिंग टेबल या अपने बिस्तर वगैरह पर बैठकर खाना खाते हैं। इस हिसाब से ये तरीका सुन्नत के मुताबिक भी नहीं है और सेहत के हिसाब से भी काफ़ी नुकसानदेह है। याद रहे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़मीन के ऊपर दस्तरख्वान बिछाकर अपने तमाम अहले खाना के साथ इस दस्तरख्वान पर बैठकर खाना तनावल फरमाते थे। इस बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पे सोते हैं और इस जगह पर बैठकर खाना खाएंगे तो इससे हमारे रिज़्क से बरकत भी ख़त्म हो जाती है, जिसके सबब घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं बल्कि कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर और तकिए का सहारा लेकर भी खाना खाते हैं, जबकि इस तरह से खाना खाने से और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जबकि इससे हमारी सेहत को भी नुकसान होता है। आजकल बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के दौरान खाना खाते हैं। ऐसे खाना खाने से खाने का भरपूर लुत्फ़ भी हासिल नहीं होता और ना ही ऐसे में खाना सही तरीके से चबा कर खाने की जानिब तवज्जो होती है। लिहाजा इस तरीके से खाया हुआ खाना जिस्म को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की बयान करदा हदीस से ये बात वाज़ह होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाते ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऊंची जगह यानी चारपाई वगैरह पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछा कर ही खाना खाएं, और सबसे बेहतर तो ये है कि अपने घर वालों के साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिज़्क से बरकत ख़त्म हो चुकी है। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या आपके घर में ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और सब अलग अलग खाना खाते हैं? तो इस सहाबी ने अर्ज़ किया कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, और हमारे घर में चारपाई पर बैठकर खाना खाया जाता है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में बरकत हो
तो तुम्हें चाहिए कि ज़मीन पर बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाया करो। इससे तुम्हारे घर में खूब खैर व बरकत होगी। अबू हज़ैफ़ा वहाब बिन अब्दुल्ला स्वाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस में ये खबर दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था कि आप टेक लगाकर इस तरह खाएं कि किसी तकिया या तकिया लगाने की कोई और चीज़ का सहारा लें। अपने एक पहलू पर टेक लगाएं या इस तरह के अपना एक हाथ ज़मीन पर रखें और इस पर टेक लगाएं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह की बैठक से बचा करते थे क्योंकि ये हालत और कैफियत बिसार खोरी खूब खाने का मौजब बनती है और ज़्यादा खाना सुस्ती, बोझलपन और चुस्ती का खात्मा करने वाली चीज़ है। नीज़ बसार खोरी की जिस्मानी सेहत पर मोज़र असरात भी मुरतब होते हैं, इसलिए कि अगर वो टेक लगाकर खाएगा तो खाने की गुज़रगाह सीधी रहने की बजाय एक जानिब हो जाएगी और वो अपनी फितरी हालत में ना रहेगी, बल्कि बसा औकात उसकी वजह से भारी नुकसान का सामना होता है। नीज़ ये कि खाने के दौरान टेक लगाना इन हालतों में से है जो तकब्बर पर दलालत करती है और तवाज़ुन नक्सारी के मुनाफी होते हैं। मोहतरम नाजरीन, आइए साइंसी नुक्ता निगाह से जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के हवाले से आज की साइंस हमें क्या कहती है। जान लीजिए कि आज की मेडिकल साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से सेहत पर बहुत से बुरे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर बिस्तर रुई के बने होते हैं और आप ये बात जानते ही होंगे कि रुई तवानाई के बहाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से जिगर यानी लीवर की तवानाई को बाहर निकलने नहीं देता, जिसकी वजह से इंसान का निज़ामी इंहज़ाम ख़राब होने लगता है, जिससे इंसान को गैस और पेट दर्द की शिकायत रहने लगती है। इसलिए जहाँ तक कि मुमकिन हो आप खाना ज़मीन पर ही बैठकर खाएं और दस्तरखान बिछाकर खाएं। इससे भी ज़्यादा सितम ज़रफ़ी तो ये है कि आज के जल्दबाजी के दौर में बहुत से लोग तो खड़े खड़े ही खाना खा लेते हैं। मसलन बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा या बहुत सी अक़साम के फ़ास्ट फूड ऐसे हैं जो इंसान को बैठने के लिए भी मजबूर नहीं करते और इंसान जल्दबाजी में खड़े खड़े या फिर चलते फिरते ही खाना खाने लगते हैं। लेकिन याद रखें कि खड़े होकर भी इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए, इससे भी इंसान की सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, जिसके सबब इंसान को तरह तरह की मुश्किलात पेश आने लगती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा नीचे ज़मीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और ठीक तरीके से चबा चबा कर ही खाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से खाया गया खाना ही दरअसल इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर से फ़ायदा पहुंचाता है। याद रखें कि कभी भी बिस्तर पर लेटे लेटे नीम दराज हालत में या कुर्सी पर बैठकर टेक लगाकर खाना मत खाएं। इस काम को हरगिज़ अपनी आदत मत बनाएं। इसलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का दुरुस्त तरीका बताया है, वैसे ही हमें खाना खाना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आइए अब जानते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का दुरुस्त और सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह तबारक ताला के प्यारे नबी किस तरीके से खाना खाते थे और खाना तनावल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। सबसे पहली बात कि जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो इससे पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से ज़रूर धो लें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने के लिए बैठते तो इससे पहले अपने दोनों हाथों को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को किसी तौलिए या रुमाल वगैरह से साफ नहीं करते थे। दूसरी बात ये कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू करें। बुलंद आवाज़ में पढ़ें ताकि आपके साथ मौजूद दूसरे लोगों को भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो भी खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। अगर खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल जाएं तो खाने के दौरान जब भी याद आ जाए तो ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह ही अव्वल हो आखिर। तीसरी बात है कि खाना हमेशा सीधे यानी दाएं हाथ से ही खाएं। बाएं यानी कि उल्टे हाथ से खाना कभी ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस काम से मना फरमाया है। चौथी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने के लिए बैठते तो अपना बायां पाँव ज़मीन पर बिछा लेते
जबकि दायां पांव ज़मीन पर रख कर टांग का दरमियानी घुटना ऊपर बुलंद फरमा लेते। पांचवी बात ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गर्मा गर्म खाना खाने से भी मना फरमाया है। खाना थोड़ा सा ठंडा करके ही खाएं। खाने को सूंघने और फूंक मारकर ठंडा करने से भी मना फरमाया गया है, क्योंकि ये काम खिलाफ अदब है और इनसे खाने की बरकत जाती रहती है। छठी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का आगाज़ और इख्तिताम नमक के साथ करते, क्योंकि ऐसा करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। अल्लाह तबारक ताला ने नमक के अंदर बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। सातवीं बात यह है कि खाना चबा चबा कर खाएं और खाने के दौरान गुफ्तगू से इज्तनाब करें ताकि मुकम्मल तवज्जो खाना खाने के जाने मबजूर रहें। आठवीं बात, खाना इतना ही लें जितनी आपको ज़रूरत हो, यानी ज़्यादा खाना लेने और बाद में ज़ाया करने से मना किया गया है। बल्कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि खाने वाले बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करें और इसमें खाना बिल्कुल मत छोड़ें। इसके अलावा जब भी खाना खाएं तो थोड़ी भूख रख कर खाना खाएं, यानी पेट भर कर खाना मत खाएं, बल्कि जब थोड़ी गुंजाइश बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लें। और अब ये भी जान लीजिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा लेते तो फिर से अपने हाथ पानी से धो लेते और इस बार आप अपने हाथ साफ करने के लिए साफ तौलिया या कपड़ा भी इस्तेमाल करते ताकि खाने के असरात हाथों पर मौजूद ना रहें। अल्लाह तबारक ताला हमें नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आज की हमारी ये इस्लामी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।